दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से बड़ी खबर है। जो लोग डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसे थे, चाहे वो मेक्सिको बॉर्डर के जरिए घुसे हों या कनाडा से घुसे हों, उन लोगों के खिलाफ अब धरपकड़ अमेरिका में दोबारा शुरू हो गई है। हर रोज़ 3000 लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तारियां सिर्फ 1000 से भी कम हो रही थी। ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि मुझे किसी भी सूरत में हर रोज़ की 3000 डंकी वालों की अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी का टारगेट पूरा होना चाहिए। और होमलैंड सिक्योरिटी सर्विसेज की जो सेक्रेटरी हैं और व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ है स्टीफन मिलर, उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग ली। यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट उसकी मीटिंग ली। अधिकारियों को फरमान सुना दिया है कि अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इस फरमान के बाद जो डंकी वाले लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनमें दहशत का माहौल है। भारत के करीब 7.25 लाख लोग अमेरिका में अवैध प्रवासी हैं, अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं। और पूरी दुनिया की बात करें तो लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में अवैध प्रवासी हैं। तो इन लोगों के खिलाफ ट्रंप ने जब अपना कार्यकाल संभाला था उसी समय से इनकी धरपकड़ शुरू कर दी थी। और अपने जो शुरुआती 100 दिन थे, अपने कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन थे, उसी दौरान ही इमिग्रेशन एंड जो कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसने 67,000 लोगों को गिरफ्तार करके अमेरिका से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद फिर ये स्पीड है ये गिरफ्तार करने की धीमी पड़ गई थी। लेकिन ट्रंप ने अब अपने समर्थकों के दबाव में दोबारा फिर ऑर्डर जारी किया है कि ये गिरफ्तारियां डेली की 3000 की होनी चाहिए। और इस गिरफ्तारी का जिम्मा जो है यूनाइटेड स्टेट्स इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारियों पर है। तो उसके 2 अधिकारियों को भी ट्रंप ने बाहर निकाल दिया है, नौकरी से बाहर निकाल दिया है। उन पर यह आरोप था कि वो जो गिरफ्तारियों की जो स्पीड थी, वो जो टारगेट था, वो टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। नए अधिकारियों को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है और साथ में जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, FBI हैं, उनको भी इसमें साथ में शामिल कर दिया है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और एक बड़ी बात है, जो अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल है उसके मुताबिक कि अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो बिना वारंट के भी हो रही हैं। अभी तक पहले वारंट देना होता था, गिरफ्तारी का वारंट होता था, लेकिन अब बिना वारंट के भी डंकी वालों को, अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक और ख़ास बात, अभी जो पीछे अभियान चला था, जो ट्रंप ने आते चला था, उस दौरान कोई स्कूल है, कॉलेज है या कोई सरकारी दफ्तर है और या फिर आपका कोई धार्मिक स्थल है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, गिरजाघर है या मस्जिद है, वहाँ से कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। लेकिन अब इन धार्मिक स्थलों से या फिर कोई स्कूल कॉलेज है या दफ्तर है, वहां से भी गिरफ्तार किया जा रहा है। कहीं नहीं छोड़ा जा रहा है। चाहे आप खेत में काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपसे कागज मांगे जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई लीगल कागज नहीं है, आपने असाइलम लगा रखी है और आपके पास वर्क परमिट आपको नहीं मिला है, तो आपकी गिरफ्तारी वहां हो रही है। अभी तक 67,000 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान 1 करोड़ लोगों को देश से बाहर निकालूंगा जो अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन वो टारगेट, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही थी, हर रोज 1000 से कम गिरफ्तारियां हो रही थी, उसके हिसाब से वो टारगेट नहीं पूरा होना था, जिसके चलते उनके समर्थकों में निराशा हो रही थी। अब अपने समर्थकों के प्रेशर के चलते, दबाव के चलते, ट्रंप प्रशासन ने डेली की 3000 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। और अब ये गिरफ्तारी का आदेश देने के साथ उनको बाहर का रास्ता भी दिखाना शुरू कर दिया है। फिर जहाज के जहाज भरकर दूसरे देशों में भेजने शुरू कर दिए हैं। 67,000 लोग बाहर भेजे जा चुके हैं। अब दूसरे लोगों भी जो गिरफ्तारियां, उनको लगातार बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि वहां जो जेल है, डिटेंशन सेंटर हैं, उनमें जगह बहुत कम है। डिटेंशन सेंटरों में पिछले जनवरी से अब तक 47,000 के आसपास लोग उसमें बंद हैं। ट्रंप के दूसरी बार आने के बाद 10,000 उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन अब और ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटरों से भी उनको बाहर निकाला जा रहा है। और जो स्थानीय लोकल जगह हैं उनको भी लीज पर लेकर जो जेल है उसका रूप दिया जा रहा है और फिर उसके बाद उनको बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि ट्रंप का एक ही जो टारगेट था कि जो अमेरिका में अवैध जो एंट्री थी उसको बंद करना, वो पूरी तरह से उसमें सक्सेस हो गए हैं। पिछले 65 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है अमेरिका में कि सबसे कम इलीगल एंट्री अमेरिका में हुई है 1960 के बाद, और 2025 है। अभी तक कभी ऐसा मौका नहीं आया था जैसा अब है। पूरा जो बॉर्डर है, मेक्सिको बॉर्डर है या कनाडा की तरफ, पूरा सील है। वहाँ पुलिस है, फोर्स है, आर्मी है, पूरा वहाँ तैनात कर रखी है। और जो इलीगल जो लोग हैं, दीवार फांद कर तारों के बीच में से अमेरिका में एंट्री करते थे, पूरी तरह बंद हो चुका है। बहुत कम गिने
गिने चुने लोग कहीं कहीं रात के अंधेरे में जंगल से कहीं से एंट्री कर रहे हैं, नहीं तो कोई अमेरिका में अब इलीगल एंट्री नहीं है। पिछले 65 साल के इतिहास में सबसे कम एंट्री अमेरिका में हो रही है। तो वहां बॉर्डर उसने सील कर दिए हैं। तो अब उसने टारगेट ये लिया है कि पहले बॉर्डर सील किए, अब जो अंदर लोग रह रहे हैं, जो अमेरिका में हैं, अलग अलग शहरों में, चाहे वो सबसे ज़्यादा जो इलीगल लोग हैं वो आपके कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया क्योंकि वो बिल्कुल मेक्सिको बॉर्डर के साथ लगता है, इसलिए लोग वहाँ इलीगल रूप से एंट्री करते हैं। और फिर कैलिफोर्निया बहुत बड़ा एक स्टेट है और उसी में अलग अलग जगहों पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद चाहे आप न्यूयॉर्क में हैं, चाहे वाशिंगटन में हैं, चाहे आप कैलिफोर्निया में हैं, आप किसी भी स्टेट में हैं, पूरे अमेरिका में डेली की 3000 लोगों की धरपकड़ का टारगेट वो उसने पूरा करने का आदेश दे दिया है और वो शुरू भी हो चुका है। और जो वहाँ की विदेश मंत्री हैं, जो मार्को रूबियो, उसने भी लगातार वो निगरानी कर रही है कि डेली कितनी गिरफ्तारी हो रही है। और इन गिरफ्तारियों के पीछे एक ही मकसद है कि स्थानीय लोगों की जो भावनाएं हैं, जो राष्ट्रवाद की भावना है कि जो जॉब मिल रही हैं वो लोकल लोगों को ज़्यादा मिले और जॉब की एवज में जो उनको सैलरी मिलती है वो ज़्यादा मिले। क्योंकि बाहर से जो प्रवासी लोग आ रहे थे उसके चलते वहाँ कंपटीशन की भावना थी वो कम हो गई थी, काम करने वाले लोग ज़्यादा थे और वो जो इलीगल रूप से बाहर से जो लोग आते थे वो कम पैसों में भी, सस्ते रेट में भी काम करने को तैयार हो जाते थे। इसके चलते जो वहाँ के लोकल अमेरिकन हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको काम नहीं मिल रहा था, काम मिल रहा था वो फिर कम पैसे मिल रहा था। इसके चलते लोकल लोगों में नाराजगी थी। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए अब ट्रंप ने ये आदेश दे दिया कि बाहर से बॉर्डर सील कर दिया गया, एंट्री बंद हो गई है। अब अंदर जो शहरों में लोग हैं उनको बाहर निकालो ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और अच्छी पे स्केल पे काम मिले। ट्रंप का पूरा एक मतलब उनका माइंड सेट हो चुका है कि मैं स्थानीय लोगों को इकोनॉमिक रूप से पावरफुल करूंगा। इसीलिए वो चाइना पर, इंडिया पर, दूसरे देशों पर लगातार भारी टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ का मकसद भी ये है कि जो चीज़ें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो अमेरिका में बने और दूसरे देशों में ना बने। क्योंकि जैसे इंडिया में एप्पल अभी फ़ोन बना रही है, एप्पल इंडिया में इसलिए बना रही है कि यहाँ जो हमें जिन कर्मचारियों को यहाँ नौकरी पर रखा हुआ उनकी सैलरी बहुत कम है, यानी उनको महीने के 10,000, 20,000, 30,000 सैलरी है। यदि उसी एवज में हम अमेरिका में भी फ़ोन बनाते और वही कर्मचारी अमेरिका में काम पर रखने पड़ते तो उनकी सैलरी वहाँ लाखों में होती। एक दिन की सैलरी का ही 1-1 लाख रुपए का अंतर अमेरिका में और इंडिया में है। तो इसके चलते अब ट्रंप ये कह रहा है कि सब कुछ अमेरिका में हो, मैन्युफैक्चरिंग भी अमेरिका में हो, जो इलीगल लोगों ने जॉब है उनको बाहर निकालो, उनकी जगह अमेरिकन लोग ही काम करें, उनको अच्छा पे स्केल मिले। क्योंकि उसने जो वोट लिए हैं उन अमेरिकन लोगों के लिए हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाह रहा है। एक दूसरा कारण ये भी है कि जो अवैध रूप से लोग हैं वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे को फिर वो अपने देश भेज रहे हैं। अपने इंडिया की ही बात करें, इंडिया में हर साल अरबों डॉलर अमेरिका से आते हैं। जो लोग वहाँ इलीगल रूप से गए हुए हैं या फिर वो स्टडी वीज़ा पर गए हुए हैं या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या उनके पास जो वर्क वीज़ा है, टेम्परेरी वर्क वीज़ा है, वो लोग वहाँ अपनी कमाई में से जो पैसा वो अपने देश में भेज रहे हैं, वो पैसा भी 30 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हर साल का बैठता है। तो उस पर भी ट्रंप ने 5% टैक्स लगाने का पिछले दिनों ऐलान किया था। हालांकि अभी वो लागू नहीं हुआ है, तो उस पर भी ट्रंप ये कह रहा है कि मैं टैक्स लगाऊंगा, यानी कई 1000 करोड़ रुपए उसमें से वो काटे जाएंगे। तो नहीं, ट्रंप का पूरा टारगेट ये है, पूरा एक बिजनेसमैन वाला जो माइंड है ट्रंप उसको लेकर चल रहा है। किसी भी तरीके से अमेरिका की जो वेल्थ है, अमेरिका का जो पैसा है वो अमेरिका से बाहर ना जाए, वो अमेरिका में रहे, अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, अमेरिका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह मिले। ये सारा टारगेट अमेरिका के लोगों के हितों को लेकर जो ट्रंप ने जो चलाया है, इसके चलते वहाँ के लोकल लोगों में नाराज़गी भी है। नाराज़गी के कारण लोकल लोगों में ये है कि वहाँ जो होटल चला रहे हैं या जो दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, लोकल लोग उनको कम मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं तो उसको वो तनख्वाह ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। इसके चलते लोकल लोगों में नाराज़गी है। कई बार वहाँ प्रदर्शन हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं, व्हाइट हाउस के खिलाफ बाहर भी वहाँ प्रदर्शन हो चुके हैं ट्रंप के खिलाफ। लेकिन ट्रंप इनसे बिल्कुल, प्रदर्शनों से, आंदोलनों से बिल्कुल टच से मस नहीं हो रहे हैं, वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अभी ये 5-7 दिन पहले की बात है जब व्हाइट हाउस की डिप्टी चीफ हैं स्टीफन मिलर हैं और जो यूनाइटेड स्टेट्स और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के अधिकारियों की जो मीटिंग ली है, होमलैंड सिक्योरिटी सर्विसेज की जो सेक्रेटरी हैं क्रिस्टी नियोम, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये कर दिया है कि आपको हर रोज़ 3000 लोगों की गिरफ्तारी करनी होगी।
और इसके अलावा अब ट्रंप ने कई निजी फर्मों को टेंडर भी दे दिए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उनका सारा डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियों के साथ वो डाटा शेयरिंग की जा रही है और उसमें पूरा विश्लेषण किया जा रहा है कि कौन आदमी क्या कर रहा है, कैसे आया था, कहाँ से आया था और किस बेस पे वो काम कर रहा है। तो सारा डाटा का वो एनालिसिस करके और जो लोग इलीगल रूप से हैं उनको सबको बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग वहाँ इंजीनियरिंग टाइप में हैं, स्टेम कोर्सेज के जरिए जो वहाँ गए थे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की जिन लोगों ने पढ़ाई की है, उसके बाद जो जॉब कर रहे हैं उनके पास टेम्परेरी वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा कार्ड है या जो ग्रीन कार्ड है, उन लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जो इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ वहाँ धरपकड़ अब दोबारा फिर तेज़ हो गई है। और जो भारतीय लोग हैं, भारतीय लोगों में बड़ा दहशत का माहौल है। 7.25 लाख भारतीय अभी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो कि डंकी से गए हुए थे और जो मैक्सिमम मेक्सिको बॉर्डर के जरिए गए थे। हालांकि अब बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, ऐसे बच्चे भी थे हमारे जो युवा जवान थे, जो यहाँ से कनाडा पढ़ने के लिए गए थे। कनाडा में वहाँ काम की उनको दिक्कत हुई और फिर वो 2 नंबर से डंकी से वो अमेरिका में घुस गए। अब वो लोग परेशान हो रहे हैं। उनका डंकी में यदि उनका नंबर आ गया तो वो कनाडा से भी चले गए और ना वहाँ के रहे और ना अमेरिका में रहे। तो ऐसे जो धरपकड़ जो हो रही है उससे उन लोगों में भी चिंता है और उनके जो पेरेंट्स हैं इंडिया में, उनके जो माँ बाप हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, आपका साउथ के जो स्टेट के लोग हैं, आपका हैदराबाद है, गुजरात के बहुत ज़्यादा लोग हैं, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, इन 3 स्टेटों के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और जो बाकी जो राज्यों के लोग हैं उनके पेरेंट्स यहाँ चिंतित हैं, वहाँ बच्चे चिंतित हैं। अब हमारी वहाँ आज सुबह कई साथियों से बातचीत हुई है, उन्होंने भी ये कहा है कि अब बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनके पास किसी तरह कोई कागज़ नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, वो अपने घरों में दुबके हुए हैं। और अभी पिछले दिनों जैसे जनवरी फरवरी में 2 महीने पहले वो दुबके रहे थे, अब फिर दोबारा काम करना शुरू किया था। लेकिन अब दोबारा जो धरपकड़ शुरू हुई है, फिर उन्होंने वो घर में दुबक गए हैं कि कहीं उनका नंबर ना आ जाए, उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाए। तो इस तरह का अभी अमेरिका का माहौल है और हम कोशिश करेंगे कि अमेरिका में जो हमारे साथी हैं उनको हम लाइव लेकर वहाँ का माहौल जानने की कोशिश करेंगे। आप लगातार पड़ताल टीवी पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।